राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। नायक सीरीज 2.0 सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम अपना प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 26। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 26 है और इसका बढ़िया से सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है कि नवरेह, भैया ये नवरेह जो कि एक चंद नव वर्ष है, जो कि किस केंद्र शासित या किस राज्य का है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है और ये देवी शारिका को समर्पित है, देवी शारिका को समर्पित है। असम का नववर्ष कौन सा है? तो बोहाग बिहू है। सिक्किम का लोसुंग है और मणिपुर का कौन सा है? तो चेरा ओबा है। महाराष्ट्र का गड़ी पड़वा है। तमिलनाडु का पुंथुड़ू है और उड़ीसा का पाना या उसे माशा कहते हैं या महाविषुव कहते हैं। ये क्या कहते हैं? त्यौहार है। ये त्यौहार है, ये नववर्ष त्यौहार है। नेक्स्ट है केरल का नववर्ष त्यौहार विशु है। गोवा का कौन सा हो गया? तो गोवा का हो गया संवत्सर हो गया। बिहार का तो जुड़ शीतल हो गया और पश्चिम बंगाल का तो पोयला बैसाख हो गया और पंजाब का बैसाखी हो गया। हिंदी नववर्ष कौन सा है? तो चैत्र माह में आता है, चैत्र माह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चव्हाण एक प्रसिद्ध लावड़ी गायिका थी और लावड़ी से संबंध सुरेखा पुणेकर का भी है। और इनको कहते हैं साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड मिला और इनको पद्मश्री भी मिला। इनको पद्मश्री 2022 इनको मिला है, किसको? सुलोचना को। नेक्स्ट है कि मामे खान जो कि राजस्थान के लोक गायक हैं और कान महोत्सव में इन्होंने प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय हैं। बैरू सिद्ध चौहान जिनको पद्मश्री 2025 मिला है और कबीरवाड़ी के गायन है। नेक्स्ट है कि महावीर सिंह जो को गायक हैं और इन्हें पद्मश्री मिला है 2025 और ये राग गायन है। अश्विनी भिंडे जो कि पद्मश्री मिला है 2025 का और शास्त्रीय गायन है और जयपुर अतरौली घराना से इनका संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने ठाटों से हुई है? तो 10 ठाटों से हुई है। ये RW के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, UPSI के। नेक्स्ट है कि ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है और संगीत की आधुनिक टीका इन्होंने ही लिखा है। इनकी बुक का नाम है स्वर मल्लिका और 1918 में ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी में 10 शैली संगीत और 83 राग होते हैं, जिसमें सांडव राग में कितने स्वर बताए गए हैं? तो 6 बताए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री कौन रहे? तो ये RK षणमुख शेट्टी रहे। ये जितने भी हम मंत्री बताएंगे ये सब स्वतंत्र भारत के पहले रहे हैं। देश का पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था, 26 नवंबर 1947 को इन्होंने पेश किया था। रक्षा मंत्री जो रहे वो बलदेव जी रहे। कौन रहे? बलदेव सिंह जी रहे। रेल मंत्री जो कि जॉन मथाई रहे हैं और कानून मंत्री जो कि बाबा साहब रहे हैं और कृषि मंत्री जो कि राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं और शिक्षा मंत्री जो कि अबुल कलाम जी आज़ाद रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो कि राजकुमारी अमृत कौर जी रही हैं। संचार मंत्री रफ़ी अहमद रहे हैं और पहले खेल मंत्री जो कि 1999 में बने थे मंत्री, वो कौन थे? तो अनंत कुमार थे। खेल कहते हैं मिनिस्ट्री 1999 से स्टार्ट हुई थी, उसके पहले ये नहीं थी। वाणिज्य मंत्री जो कि श्यामा प्रसाद और श्रम मंत्री जो कि जगजीवन राम थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित 1973 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। भारतीय तीरंदाजी की स्थापना ये 1973 में हुई और पहले पदक विजेता कौन है पैरा ओलंपिक में? तो ये कौन रहे? हरविंदर सिंह रहे। और पैरा ओलंपिक में सबसे कम उम्र में पदक किसने जीता है? तो शीतल देवी ने जीता है। तीरंदाजी किसका नेशनल गेम है? तो भूटान का है। किसका है? भूटान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ट्रैप शूटिंग में जिसमें मिट्टी के लक्ष्यों को हवा में फेंका जाता है, तो ये मिट्टी के लक्ष्य जो ये कौन कौन से हैं? तो एक डबल ट्रैप होता है, एक ट्रैप शूटिंग होती है और एक स्किट शूटिंग होती है और इसे क्ले पिजन भी कहते हैं और ये ओलंपिक में भी शामिल है। 2004 में शूटिंग में कहते हैं ओलंपिक में मेडल लेके आए थे सिल्वर, जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लेके आए थे। फिर 2008 में गोल्ड जीता था, जो कि वास्तविक गोल्ड, और सबसे पहले गोल्ड जीतने वाले कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था और सबसे कम उम्र में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला था, 18 साल की उम्र में मिला था।
नेक्स्ट है 2024 में शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 3 मेडल आए थे। कितने मेडल आए हैं? 3 मेडल आए शूटिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? तो 1987 में इस्तेमाल किया गया। ASLV का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। PSLV से 1993 में इस्तेमाल किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है पूरा। और GSLV जो कि 2001 में जियो साइंक्रोनस और कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल नेम है। SSLV का फुल नेम क्या है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि लोकसभा में परिवार न्यायालय के संशोधन विधेयक कब पारित किए गए थे? तो ये जुलाई 2022 में पारित किए गए थे। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड फैमिली कोर्ट की स्थापना इसके लिए पारित किए गए थे। और हिंदू उत्तराधिकार एक्ट कब आया था? तो 1956 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में सर्वप्रथम और पूरी दुनिया में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ बनी थी? तो 1957 में केरल में बनी थी। कहाँ पर? केरल में। और भारतीय कम्युनिस्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो MS नबूदरीपाद ने किया था। और पहली गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट कब बनी थी? तो 1977 में। और किसकी वजह से? तो जयप्रकाश नारायण की वजह से, जिनकी पार्टी थी जनता पार्टी थी। 271 सीटें मिली थी और संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को कहते हैं मृत्युदंड दिया गया था? तो किसके मुगल सम्राट कौन था? वो मुगल सम्राट तो ये फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर। और बंदा सिंह का वास्तविक नाम क्या है? तो लक्ष्मण देव है। क्या नाम है? तो लक्ष्मण देव नाम है। नेक्स्ट है कि फर्रुखसियर का जो शासनकाल है वो 1713 से लेके 19 तक था और ये घृणित शासक कहलाया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक जारी कर दिया था। दस्तक जारी मतलब ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा था ये। और किंग मेकर कौन थे? तो सैयद बंधु थे। सैयद बंधु जो हुसैन अली और अब्दुल्ला ये दोनों थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल था वो 1719 से लेके 48 तक था। जहादर शाह का 12 से लेके 13 तक था। और आलमगीर द्वितीय का 1754 से लेके 59 तक था। और अहमद शाह का 1748 से लेके 54 तक था। शाह आलम द्वितीय का 1760 से लेकर 1806 तक था। और अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर 1837 तक था। और बहादुर शाह जफर का 1837 से लेकर 57 तक था। कब तक? 57 तक। और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था रंगून में और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनग्गा ने करवाया था। और अकबर की ये शिक्षिका थी। अकबर की ये क्या थी? सॉरी, ये अकबर की शिक्षिका नहीं थी, ये अकबर की संरक्षिका थी। और दिल्ली में शिक्षा केंद्र के लिए मदरसा ए बेगम कहते बनवाया। काबुली बाग मस्जिद जो कि बाबर ने बनवाई थी। और किला ए कुहना शेर शाह सूरी ने बनवाया। नेक्स्ट है कि पत्थर मस्जिद जो कि श्रीनगर में बनी है और नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि बादशाहों के मकबरों में क्या कहते हैं? अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? सिकंदरा में है जो कि 5 मंजिल का था। जहांगीर का मकबरा जो कि शाहदर में है जो कि लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का खुलदाबाद संभाजी नगर में है। और बाबर का मकबरा काबुल में है। और तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। अब्दुल रहीम खाने खा की मकबरा दिल्ली में है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि रबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है 1660-61 में निर्माण हुआ था इसका। और शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो शेर शाह का मकबरा शेर शाह का मकबरा जो कि कहाँ पे है? सासाराम में है। 1545 में इसे बनवाया गया। और अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है 1408 में बनी। इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया। किसने? इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में बना जो कि 1570 में बनवाया गया। कब? 1570 में बनवाया गया। मस्जिद जो कि संभल में बनाई गई बाबर ने बनवाया। और एक जामा मस्जिद जो कि बदायूं में जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अकबर का किला
अकबर का किला जो कि अकबर ने बनवाया 1565 में। कब? 1565-73 में तक बनवा लिया था। लाल किला जो कि शाहजहां ने बनवाया 1640 से लेकर 48 तक इसका निर्माण हुआ। और ताजमहल जो कि 1631 से लेकर 53 तक बना और शाहजहां ने बनवाया। और जहांगीरी महल जो कि क्या कहते हैं, जिसे अकबरी महल भी कहते हैं, ये अकबर ने बनवाया। और हिरनी मीनार जो कि अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने। और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया। और मोती मस्जिद एक आगरा में शाहजहां ने बनवाया। और मच्छी भवन भी इसी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि श्री पत्थर मस्जिद का निर्माण जो कि नूरजहां ने किया था। और बादशाही मस्जिद का निर्माण जो कि लाहौर में औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कि अब्बास खां सिरवानी ये किसने लिखी? ये इन्होंने क्या लिखी थी? तो तारीख शेरशाही लिखी थी। तबकाते अकबरी ने कहते हैं, तबकाते अकबरी किसने लिखी? तो निजामुद्दीन ने, जो कि 9 खंड में है। और बाबरनामा जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट ये बैबरीज ने किया था। फारसी में पायदा खां ने भी किया था। और फारसी में रहीम खान ने भी किया था। और मुबियान शैली में था। ये किसमें थी कि शैली में लिखी गई? मुबियान शैली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि ईश्वरी दास नागर ने क्या लिखी थी? तो फतूहात ए आलमगीरी लिखी थी। और क्या कहते हैं, याह्या बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही लिखी। तारीख मुबारक शाही लिखी। अब्बास खान सेखानी ने तारीख शेर शाही लिखी। और तारीख दिल खुशा जो कि कहते भीमसेन कायांत ने लिखी। और ताजुल मासिर किसने लिखी है? तो ताजुल मासिर लिखी है हसन निज़ामी ने लिखी है। हसन निज़ामी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? तो गुरु गोविंद जी ने करी थी। और पाहुल प्रणाली इन्होंने स्टार्ट करी थी। और 5 प्यारों को अमृतपान भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। 9वें गुरु कौन थे? तो तेज बहादुर थे। और इनकी शहादत के लिए गुरुद्वारा कौन बना था? तो सीसगंज गुरुद्वारा बनाया गया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर जो कि 5वें गुरु ने स्थापना रखी थी अर्जुन देव ने। और नींव रखी थी हजरत मियाँ मीर ने। और अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ के लिए ये जाने जाते हैं। गुरुमुखी लिखी के आविष्कारक कौन है? तो अंगद देव है। कौन है? अंगद देव है। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ। मृत्यु 1539 में हुई। बुक इन्होंने जपूजी लिखी है कि 5 तख्त कौन से होते हैं सिखों के? तो पटना साहिब जो कि पटना में, दमदमा कहते हैं दमदमा साहिब, तलवंडी साबो जो कि बठिंडा में, और श्री केशरगढ़ साहिब जो कि आनंदपुर में, अकाल तख्त जो कि अमृतसर में, हुजूर साहिब जो कि नांदेड़ में। और 5 ककार बताए गए केश, कड़ा, कंगा, कच्छा और कृपाण। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अर्थ समिट मतलब पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरिया में हुआ था, जो कि सबसे पहले 1992 में हुआ, फिर 2002 में हुआ और फिर 2012 में हुआ। 2002 वाला जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि क्या कहते हैं कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पन्न हुई थी इससे, और जापान में हुआ था 1997 में, जिसको कोप 3 भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत से संबंधित है, और 1987 में कहते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था प्रोटोकॉल। और G8 समिट जो कि हेलिजिडियम में हुआ था 1989 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि प्रभाव समुद्र जल तल का बढ़ना हो जाता है, हिमनदी का पिघलना हो जाता है। किसका पिघलना हो जाता है? तो ये हिमनदी का पिघलना हो जाता है। बीमारियों का फैलना हो जाता है इससे। और कहते प्रवाल भित्ति का विरंजन होना भी इससे हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था, और UNEP की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या नैरोबी में। और अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए ये सम्मेलन हुआ था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये रेखीय आवर्धन कहलाता है। और रेखीय ये निकलता कैसे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट है कि आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं? तो M = 1 + D/F। और आवर्धक लेंस जो कि उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, और अपवर्तनांक जो कि sin R से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि प्रकृति कहते हैं जल में डुबोए जाने पर कोई जब क्षण पात्र के मतलब नहीं, जब जल में कोई डंडी डाली जाती है और टेढ़ी हो जाती है, तो वो क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो ये क्लोरीन होती है। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है?
तो CaCO2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 17 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप रूप कौन कौन से हैं? तो जैसे ग्रेफाइट है जो कि पेंसिल में है, और ग्रेफाइट चूड़ जो कि मशीन लुब्रिकेंट के लिए होता है, लचीला हो जाता है। नेक्स्ट है कि फुलरीन भी होता है अपरूप, और हीरा भी होता है। हीरा जो शुद्ध अपर रूप है, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। ये कुचालक होता है, और जिसकी चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि रेटिनोल जो कि विटामिन ए का नाम है, और इससे रतौंधी हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी से का नाम थायमिन है, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और अन्य नाम E300 है। और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, जिससे सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है, जो कि बांझपन हो जाता है। और विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन और नेफ्थाक्विनोन है। और क्या कहते हैं, जो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी है। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सी मदद करती है? विटामिन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि साइनोकोलाबिन जो कि विटामिन B12 का नाम है। और बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। B1 का नाम थायमिन जो जिससे बेरी रोग होता है। B2 का नाम राइबोफ्लोबिन जिससे त्वचा फट जाती है, अगर कमी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। B6 का नाम पायरोडॉक्सिनन है। और B3 का नाम नियासिन है। B5 का नाम पेंटोथोनिक एसिड है। और B7 का नाम बायोटीन है। विटामिन एच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन एच भी कहते हैं। और B9 का नाम फोलेट एसिड है। क्या है? फोलेट एसिड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि रोमानिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो निकोसोर डेन है। कैपिटल क्या है रोमानिया की? बुखारेस्ट है। यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप हैं, 47वें हैं। और जेडी वैम जो कि उपराष्ट्रपति हैं, 50वें राष्ट्रपति हैं। और कनाडा के पीएम जो अभी चेंज हुए मार्क करनी है। और नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? तो ये कौन है? ये है नंदी नदेत वाद है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि ब्रह्मोस निर्माण की इकाई का अनावरण लखनऊ में किया गया है। 2 नदियों के नाम पर, ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा नदी जो कि रशिया की है। 80 से 100 मिसाइल बनेंगी, टारगेट है इनका। और यूपी अनमोल रत्न अवार्ड जो कि निधि सिंघल को मिला है, निखिल सिंघल को मिला है। किसे मिला है? निखिल सिंघल को मिला है। विश्व आर्द्रभूमि आयोजन अभी यहीं पे हुआ था, पार्वती अरंगा गोंडा जिले में। रामसर साइट कितनी है? तो 91 है इंडिया की। 2 फरवरी को समझौता हुआ था, 1971 को हुआ था रामसर साइट। और ये रामसर कहाँ पे? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। ईरान में मतलब ईरान की सिटी है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।